अब हम गुणनखंड की पांचवी विधि का अध्ययन करेंगे। पांचवी विधि है व्यंजक को या बहुपद को पूर्ण वर्ग में बदलकर गुणनखंड करना। इसके लिए हम दो सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली राशि का वर्ग प्लस दोनों राशियों के गुणनफल का दुगना प्लस दूसरी राशि का वर्ग। और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम देखेंगे दोनों सूत्रों में केवल जो बीच का पद है, अगर प्लस है a प्लस बी है तो 2ab प्लस का होगा, अगर a माइनस बी है तो 2ab माइनस का होगा। अब हम इसको एक प्रश्न लेकर हल करेंगे। प्रश्न निम्न को पूर्ण वर्ग में बदलकर गुणनखंड करो। नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। नंबर 2 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर पहला खंड ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये पहला पद हो गया एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स का वर्ग। अब हम बीच वाले पद को ट्वाइस ए बी के रूप में लिखेंगे। ट्वाइस ए बी के रूप में माइनस 2 इंटू पहला पद आ चुका है x इंटू, अगर इस 2x से 4x को डिवाइड कर दें तो 2 बचेगा 2। इसका मतलब दूसरी राशि कहेंगे हम या दूसरा पद कहेंगे 2 हो गया, तो हम इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर ही घटा देंगे और शेष माइनस 5 लिख देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया 4x प्लस 4 और ये हो गया माइनस 4 माइनस 5। ये दोनों मिलकर वर्ग बन गए x माइनस 2 का वर्ग माइनस 5 और 4 9 3 का वर्ग। एक बार जोड़े एक बार घटाएं, x माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 5। अगर इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही पद प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सेकंड में देखिए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहला पद एक्स स्क्वायर का वर्ग, इसमें जो दूसरा लेंगे वो 1 लेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं तो फिर जो एक्स क्यूब हो जाएगा और वो किसी का वर्ग नहीं होता है, 1 को लेंगे 1 स्क्वायर। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ेंगे 2 इंटू पहली राशि इंटू दूसरी राशि, 2x स्क्वायर जोड़ा 2x स्क्वायर घटा देंगे और ये एक्स स्क्वायर शेष है, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो ये जो है आपका पूर्ण वर्ग बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, दैट इज पहली राशि का वर्ग दूसरी का वर्ग प्लस दोनों गुणनफल का दुगना, और ये बच गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग। अब ये दिया हुआ व्यंजक जो है आपको दो वर्गों के अंतर के रूप में परिवर्तित हो गया, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके गुणनखंड रहते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये इसके दो गुणनखंड रहेंगे जो हमने इन दोनों प्रश्नों को पूर्ण वर्ग में रूपांतरित करके गुणनखंड किए हैं और इसके लिए दोनों सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है।
अब हम गुणनखंड की 6th मेथड का अध्ययन करेंगे। दो घनों के योगफल वाले व्यंजकों के गुणनखंड, जहाँ दो व्यंजक घन के रूप में हो, व्यंजक के पद। यहाँ एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, दोनों के गुणनफल का माइनस माइनस ए बी प्लस जो दूसरा पद है बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि गुणनफल माइनस में है। एक प्रश्न ले रहे हैं, निम्न के गुणनखंड कीजिए। नंबर 1 एक्स क्यूब प्लस 125, नंबर 2 x5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर, नंबर 3 8 एक्स क्यूब प्लस 1/8 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1/2x। एक एक करके इनको हल करेंगे। आंसर 1 एक्स क्यूब प्लस 125। पहले जो मेथड पढ़े हैं, अगर उसमें से हम लगाकर देखें, कोई भी मेथड इसमें लागू नहीं होगा। इसमें कोई कॉमन नहीं है, ग्रुप इसमें बन नहीं सकते। तीसरी विधि वर्गों का अंतर पड़ी है, वो यहाँ संभव नहीं है। चौथी विधि हमने बड़ी त्रिपद, जिसमें 3 पद होते हैं, यहाँ पर 2 ही पद दे रखे हैं। इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों पद जो हैं घनों के रूप में है। एक्स क्यूब एक्स का घन है, 125 5 का घन है। 5 की 3 बार गुणा करिए, 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सूत्र इस्तेमाल हो गया, ऊपर जो लिखा हुआ है, दैट इज पहली राशि प्लस दूसरी राशि x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में पहली राशि का वर्ग माइनस दोनों की गुणा 5x प्लस दूसरी राशि का वर्ग 5 का वर्ग 25। तो ये इसके गुणनखंड रहेंगे घनों के रूप में। नंबर 2 x5 प्लस 27x3। यदि आप ही सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम घनों का रूप लगा देंगे, तो अभी संभव नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर पहली विधि संभव है। यहाँ देख रहे हैं 2 पद हैं और इन दोनों पद में एक्स स्क्वायर सार्वखंड है, कॉमन फैक्टर है। तो पहले हमको सार्वखंड बाहर निकालना होगा। एक्स स्क्वायर इज टेकन कॉमन, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 27। यहाँ पर आप पाएंगे कि अब ये जो बन गया, ये घन के रूप में है। एक्स स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स क्यूब एक्स का घन है, 27 3 का घन है। यहाँ पर वो सूत्र इस्तेमाल हो रहा है, पहली राशि x प्लस दूसरी राशि 3 और दूसरे ब्रैकेट में पहली राशि का वर्ग माइनस दोनों का गुणा 3x प्लस दूसरी राशि का वर्ग 9। तो ये इसके कंप्लीट फैक्टर है। 3 फैक्टर हो गए, पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा x प्लस 3, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका। 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 2x प्लस 1/2x। यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं। पहले 2 पद में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला उपयोग में लाने के लिए पहले इसको आप उस रूप में लिखिए। 8x क्यूब है किसका, 2x का, और ये है 1/2x का। बाकी जो 2 पद बचे हैं, इसमें से एक कॉमन निकाल कर इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। इन दोनों में हम सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्र को आपको लिख देना चाहिए, अच्छा रहता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का उपयोग हो रहा है। तो उपयोग करने पर इसके गुणनखंड पहले 2 पद के a प्लस बी, दैट इज 2x प्लस 1/2x, और दूसरे ब्रैकेट में पहली राशि का वर्ग माइनस दोनों की गुणा,
जब दोनों के गुणा करेंगे 2x इंटू 1/2x कट जाएगा, दैट इज 1, प्लस दूसरी राशि का वर्ग 1/4x², इसको उतार दीजिए 1, 2x प्लस 1/2x। अब आप देख रहे हैं पूरा प्रश्न जो है दो पदों में डिवाइड हो गया। पहला पद यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यह है इन दोनों में सार्वखंड है 2x प्लस 1/2x सार्वखंड है। तो यहाँ जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 4x² माइनस 1 प्लस 1/4x², यहाँ से बच गया 1। और इसका जो अंतिम रूप होगा तो पहला गुणनखंड हो गया 2x प्लस 1/2x, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो दूसरा गुणनखंड हो गया 4x² प्लस 1/4x²। इस प्रकार से आपको यह विधि पूर्णतया स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि हमने इसमें जो 3 क्वेश्चन लिए हैं तीनों का अलग रूप है।